सुमिरि राम सिय संत गुरु, हरि भगतन को ध्यान। कहूँ इतिहास समुच की, अब यह कथा बखान। श्री सीता संत गुरु और को सुमिर कर हरि भक्तों को ध्यान कर समुच की कथा सुनाता हूँ। सुनत दूत हंस पूछे लीन्हा, विहंग कपोत धर्म क्या कीन्हा। सोनाथ अब कहो सुनाई, गृह आश्रम जेहि जानी जाई। धर्म कहो सुनिए मन लाई, कहो कथा सुंदर यह गाई। बधिक एक यति निर्दय रही, विपिन जाय जीवन कह गही। यह सुनकर दूत पूछते भये कपोत पंछी ने क्या धर्म किया था, उसे भी बताने की कृपा करिए। उसने गृहस्थ आश्रम को किस प्रकार जाना था। धर्मराज ने कहा, एक बधिक बड़ा निर्दयी था, जो वन में जीवों को पकड़ता था। निस दिन नीच जीव संहारे, पाप दोष नहीं हृदय विचारे। एक दिवस एक बन ही सिधावा, तामे जीवन एक पावा। वह नित्य प्रति जीवों की हत्या करता है और पापों का विचार नहीं करता। एक दिन वह वन में गया, वहाँ एक भी जीव नहीं पाया। उत्तर दिश से आंधी आई, जासो घोर अंधेरी छाई। गरजौ मेघ प्रलय की नाही, भाग सुनत पंथ बिसराई। उसी समय उत्तर से महाविकराल आंधी आई, जिससे घोर अंधेरा छा गया और मेघ गरजने लगा, जिससे सुन वह भागा और रास्ता भूल गया। वृष्टि होन पुनि अतिशय लागी, पाथर परत सबे सुधि भागी। माघ मास तनु कांपे शरीरा, कर्म सोचितन बाढ़ी पीरा। इतने में बड़ी जोर से वर्षा होने लगी, पत्थर भी गिरने लगे। माघ का महीना था, शरीर सर्दी से कांपने लगा। सो अपने कर्मों को सोच उसे बहुत दुख हुआ। क्षुधा लगी तब व्याकुल भयहूँ, हुई बेचैन बहुत जब गयहूँ। पवन जोर ते पंछी जानो, गिरि गिरि परे वृक्ष तर मानो। दामिनी चमक कपोती देखी, धाय बधिक सो गही बिसेखी। भूख लगने पर वह बहुत व्याकुल था। उसी समय एक पंछी पृथ्वी पर गिर गया। बिजली की चमक से कबूतरी को देखकर दौड़कर बधिक ने उठा लिया। आप काल के गाल में सोन विचारो अंध, वाही पीजड़ा माही करी चलत भयो मतिमंद। आप तो स्वयं काल के गाल में पड़ा था, परंतु उसका विचार न करते हुए वह मतिमंद कपोती को पिंजड़े में डाल चल दिया। सोचत हृदय कपोती सोई, मम पति आज अकेलो होई। जहाँ ठाम जेहि केरि निवासा, बधिक गयो जब तेहि कर पासा। अब वह कबूतरी पिंजरे में बंद हृदय में सोच करती है कि मेरा पति कबूतर आज अकेला होगा, और वह बधिक कबूतर के स्थान को गया। छाया सुंदर घनी निहारी, बैठो सिमट सुबास विचारी। सीत छुदा बस बोली न आवे, काठ सरिस तन भा दुख पावे। ताही समय कपोत हुआओ, प्यारी बाम धाम नहीं पायो। सुंदर घनी छाया देखकर बैठ गया। बधिक जाड़े से मुख से बोला नहीं जाता था। उस समय कपोत भी आ गया। अपने स्थान में अपने प्रिया पत्नी को नहीं पाया। मोह से पहले आवती नित्य बधू गृह माँ, याजु रही कहाँ प्राण प्रिय कछु कुशल है ना। यह सोचता भया मेरी प्यारी पहले आ जाती थी, परंतु आज कहाँ रह गई, लगता है कुशल नहीं है। अस विचारी सोचन मन लागो, मोह प्रबल उसके चित जागो। मैं जो अकेल रहूं घर माही, बिन बनिता जीवन कछु नाही। ऐसा विचार से उसके हृदय में मोह जागने लगा। घर में अकेला होने पर उसे लगा कि स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है। नारी पुरुष ते अंतर परही, धय धिकते ही नरक गृहस्थ न धरही।
आश्रम की शोभा त्रिय जानो, बिना वनिता बिरथा सुख मानो। स्त्री से अंतर पड़ जाए तो घर में रहना अधिकार है। घर में की शोभा स्त्री है, बिना स्त्री के सुख वृथा है। जित तित दृष्टि कपोत ही फेरी, देखी बधु पिजड़े गेरी। विस्मय किन्ह कपोती जबही, बोलो बचन विकल हुई तबही। यहाँ वहाँ कपोत ने दृष्टि दौड़ाई तो प्यारी कपोती पिजड़े में बंद देखी। तब विकल होकर कहने लगा, अहो प्रिया अब मैं का करहूँ, तुम बिन प्राण तेज कर मरहूँ। पति को विकल कपोती जानी, बोली वचन धर्म मैं आनी। हे प्रिया मैं क्या करूं, तेरे बिना प्राण त्याग दूंगा। कपोती ने पति को विकल देख कहा, हे पति त्यागो सोच स्नेहा, दुख मूल जानो जग गेहा। मिलन वियोग दुख सुख साथा, ताते सोच करो जनि नाथा। हे पति देव सोच वो स्नेह को त्यागो, यह दुख का मूल है, संसार में कोई किसी का नहीं। धाम बाम तन धन सुत भाई, एक दिवस सब ही छूट जाई। जो कछु धर्मा धर्म कमावे, अंत समय सो ही संग जावे। देखो स्त्री तन धन सुत घर भाई बंधु एक दिन सभी छूट जाते हैं, और जो कुछ धर्म अधर्म यहाँ करते हैं मरने पर वही साथ जाता है। अधर्म करे भरे यम त्रासा, धर्म तिलहे अमरपुर वासा। ताते धर्म करो मन लाई, दुहु लोक यही काज भलाई। अधर्म करने वालों को यम यातना सहनी पड़ती है, धर्म से विष्णु लोक प्राप्त होता है। अतः आप मन को लगा धर्म को करे, जिससे लोक परलोक दोनों में भला होगा। बधिक तुम्हारे आश्रम आवो, या को पूज करो मन भायो। पति बैरी मतिया को जानो, बैठहु शरण तुम्हारी मानो। बधिक तुम्हारे घर आया है, अतः इसे दुश्मन मत जानो, क्योंकि तुम्हारे शरण में है। विपति परे जो करे सराही, होए तासु यस त्रिभुवन माही। घर आए सत्कार न करही, नासे पुण्य पाप सिर परही। दुख में जो किसी का साथ देता है, समय में उसका यश होता है। जो घर आए का सत्कार नहीं करता, उसे पाप पड़ता है। धनी मह गृह कुटुंब परिवारा, जाते होए पर उपकारा। करो धर्म जनि देर लगाओ, गृहस्थया धर्म सो हृदय बसाओ। वह कुटुंब और घर धन्य है, जिससे द्वारा किसी दुखी का उपकार हो। इससे गृहस्थ धर्म का पालन करें। कि न कपोत विचार सुनत कपोती के वचन, कहाँ करो सत्कार मैं पंछी मनुष्य यह। कपोती के वचनों को सुनकर कपोत ने विचार किया कि मैं पंछी हूँ और यह मनुष्य है, इसका कैसे सत्कार हो सकता है। अस कही उतरो वृक्ष ते, गयो बधिक के पास। न मुख हुई श्रद्धा सहित, कीनो वचन प्रकाश। ऐसा कहकर वृक्ष से उतर बधिक के पास जाकर प्रेम भरे वचनों से बोला। सोई करो यही बार जो, आज्ञा दोई मुझे आए जो। तुम द्वार धन्य भाग मेरे प्रभु। जो आज्ञा हो करूं, मैं अपने भाग्य को धन्य मानता हूँ कि आप मेरे द्वार पर आए हैं। सुनि की रात बोला यसी बानी, यहो कपोत सुनहु सुखदानी। मोको शीत सतायो भारी, सो कहु विधि देहु निवारी। यह सुन बधिक ने कहा, हे सुख देने वाले कपोत, मुझे जाड़ा लगा है, इसे दूर करो। तब कपोत उड़ी अग्नि लायो, झोंझ डारी के ताही जरायो। और पात सुख तरु के रे, चुनि चुनि लाई अग्नि मह गेरे। तपो बधिक शीत भयो नासा, चेतन हुई पुनि वचन प्रकाशा। यह सुन कपोत अपनी अग्नि लाया और उसे झोंझ डार कर जलाया, और सूखे पत्ते चोंच द्वारा लाकर डाले। जब बधिक का आग तपने से जाड़ा छूटा,
तब वह चैतन्य हुआ और कहने लगा, शीत निवारे मोर पर उपकारी विहंगते, भूख लगी बहु जोर अब कुछ भोजन दीजिए। हे उपकारी पंछी, जैसे शीत दूर किया वैसे ही मुझे भोजन दे, भूख बहुत लगी है। सुनि कपोत मन कीन्ह विचारा, अधिक है पंशु पंछी अवतारा। चारा चुनि निज पेट ही भरही, पर उपकार कवन विधि करही। यह सुनकर कपोत ने मन में सोचा कि पशु पंछियों का जीवन को धिक्कार है, जो चारा चुन चुन कर अपना पेट भरते हैं, पर उपकार किस प्रकार कर सकते हैं। धन्य है मनुष्य बहुत सुख डारे, धिक हम आपन उदर पसारे। भयो कपूत खेद बर भारी, बिनवत गृह को बर बसु जारी। वह मनुष्य धन है जो दूसरों को खिलाते हैं, हमें धिक है कि अपना पेट भरते हैं। कपोत के हृदय में महान दुख हुआ, बिना वृत्ति के घर उजाड़ के समान है। रुदन कपोत कियो बहुतेरे, केहि विधि करो हरो दुख यही केरो। सोचत ही मन कीन्ह बिचारा, तय विधत यही पर उपकारा। धर्म सधे तो करो उपाई, हरषि बधिक से बोलो जाई। धीरज धरो अतित मन माही, देत यहार देर अब नाही। यह विचार कर कपोत रोने लगा कि इसकी भूख कैसे मिटाऊं। सोचते ही मन में विचार भया, तीनों विधि से उपकार माना जाता है, यदि धर्म सद सका तो उसका उपकार अवश्य करूँगा। बधिक से कहा, तुम्हें शीघ्र ही भोजन दूंगा। करी परिक्रमा अग्नि में कूद परो ताबीज, इस कौतक को देख के बधक कियो सिर नीच। ऐसा कहकर अग्नि में परिक्रमा कर कपोत अग्नि में कूद गया तो बधिक सोच में पड़ गया। पूर्व पुण्य प्रताप उदय भयो बैराग तेहि, लागो करन कलाप मौसम मंदन बुद्धि को। उसके पूर्व पुण्यों का प्रताप उदय हुआ, जिससे उसे वैराग का ज्ञान हुआ और मन में कहने लगा कि मेरे समान संसार में मंद बुद्धि किसकी है। धन्य धन्य पंछी तन तेरो, अधिक मम जन्म मनुष्य कर हेरो। नर तन लही लीन्ह का किन्ह कमाई, पाप करत सब उमर गमाई। हे पंछी, तेरे तन को धन्य है और मेरे मनुष्य जन्म को धिक्कार है, जो नर तन पाकर सारी उम्र पाप ही करते गंवा दी। धिक धिक मोह को बारहि बारा, धन विहंग जहि धर्म विचारा। मैं जो पाप कियो अति भारी, मम तप करी करी सब देहि जारी। अस कही डारो जलहि पारी, तुरंत कपोतिन दिन निकारी। मुझे बार बार धिकार है, धर्म पालन में अपना शरीर त्यागने वाले उस पंछी को धन्य है। मैंने उनको पाप किए हैं, अब तपस्या द्वारा पापों को भस्म करूंगा। ऐसा कहकर बधिक ने जाल फाड़ कर कबूतरी को बाहर निकाल दी। छूटी कपोती फंद सो मन में करत विचार, पति बिना जीवन नारी को है बिरथा संसार। कपोती फंद से छूटकर सोचती है कि पति के बिना स्त्री का जीवन वृथा है। यो कही गिरी अग्नि मह सोई, भई सती साचो यह जोई। मध्य अगिन मह दीख बिवाना, पतिता बीज बैठे जिमि भाना। यह कह कपोतनी अग्नि में गिर सती हो गई और सच्चे प्रेम को दिखा दिया। सो अग्नि के मध्य में उसने एक विवान देखा, जिसमें उसका पति बैठा सूर्य के समान अलौकिक होता था। विहंगी नयापुर परवर्तिन भयहूँ, दिव्य रूप ताहूँ धरि लयहूँ। पथिलक भेंटहु गले लगाई, गयो दुख संतापन साई। कपोतनी अब भी शरीर बदल गया, दिव्य रूप हो पति के पा गले लगाती भई। धर्म हेतु रक्षक तुम कीनो, नहीं गणना सुख गहि लीनो। यही ते धर्म करो मन लाई, भला जानि सब आपन पाई। धर्म हेतु थोड़ा कष्ट सहकर दोनों महान सुख को प्राप्त हुए। अतः हे भाई, अपना भला जान धर्म करो। नारी पुरुष दो चढ़े विवाना, गण ले उड़े मगन मन जाना।
जय 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 देव किन्ह हरसाई, विष्णु लोक रखे दो जाई। स्त्री पुरुष दोनों विमान में चढ़े, गण उड़ाकर उसे विष्णु लोक में रखते भय। पवरा पवरी की कथा भई सखी, कही मैं सोय, बधिक हाल वर्णन करूं, सुनि राखो है जो। कपोत कपोती की कथा जैसी हुई सुना दी, अब बधी की कथा वर्णन करूंगा। बधिक विपिन तप कीन्हो भारी, मगन धन्य तनु सुरति बिसारी। एक दीन यगिन लगी चहुपासा, बधिक देह भई जरी बरी नासा। बधिक वन में घोर तपस्या करते हुए तन में की सूध विसार ध्यान में मगन था। उसी समय वन में चारों तरफ से आग लगी, बधिक का शरीर आग से जलकर भस्म हो गया। अघ जो रहे जरे तन संगा, बधिक जो रहो हरि के रंगा। दिव्य विमान पार्षद लायो, तापर चढ़वह स्वर्ग सिधायो। और उसके पाप भी तन के साथ ही भस्म हो गए। बधी का मन भगवान में रम गया था, सो पार्षद दिव्य विमान लाए और बधी को चढ़ाकर स्वर्ग ले गए। कपटी कुटिल करी अधम धामा, सज्जन संग लहो विश्रामा। गिरहस्थ धर्म यह जस तस गावा, सुनि दूतन अतिशय सुख पावा। कपटी कुटिल पापों का पुंज सज्जन का साथ पाकर विश्राम को प्राप्त हुआ। मैंने यह गृहस्थ धर्म जैसा सुना वैसा सुनाया, यह सुन दूत सुख को प्राप्त हुए। कह यम चरण दूत सिर नाई, अब हम मृत्यु लोक कहाँ जाई। कौन ठौर जाई हम रहिए, कहाँ न जाए कृपा करी कहिए। दूतों ने जमराज के चरणों में गिरकर कहा, अब हम मित्रलोक में कहाँ जाकर रहें। बोले यम जो पूछहूँ आई, तुम्हें देहूँ स्थान बताई। जे नर हरि पूजन मन धरही, ले चरणोदक भोजन करही। जमराज ने कहा, तुम्हें बताता हूँ जो भगवान का पूजन कर चरणोदक ले भोजन करते हैं, कथा सुनते हैं, हरि कृत गावे, ठाकुर द्वारे में नित जावे। कथा सुने हरि कीरति गावे, ठाकिर द्वार में नित जावे। कुटुंब सहित गुरु साधुनु सेवे, सुचि देखित ही भोजन देवे। तथा भगवान की कथा सुन कीर्तन करते हैं, ठाकुर द्वारे में नित जाते हैं, कुटुंब सहित गुरु तथा साधुओं की सेवा करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं। हरि गुरु दासन ते रहे, साचो निरछल जौन। तिनके डिंग जनि जायहु, दियो त्यागिए भौन। भगवान और गुरु दोनों से जो निरछल हैं, उनके पास कदापि न जाना। जहाँ न कथा राम की होई, हर की भक्ति न जाने कोई। पुत्र न माने पितु की सीखा, जेहि घर लहे न भिक्षुक भीखा। जिस स्थान में राम चर्चा न होती हो तथा भगवान की भक्ति कोई न करे, पुत्र पिता की बात न माने तथा जिस घर में भिखारी का भीख न मिले। कंटक वृक्ष होई जेहि धामा, जहाँ जाई तुम करो मुकामा। जीव हिंसा जाके घर होई, मदिरा मांस मीन भख जोई। तथा जिस घर में कटमय वृक्ष हो, तुम उसके घर रहो, जहाँ नित्य जीव हिंसा होती है तथा मदिरा मांस मछली भक्षण होता है। हरि तजि पूजे भूत पिचासा, बेस्यारत कह सत्य न बाँचा। अस नर जहाँ तहाँ बसिए जाई, मरे नरक यह डार उलाई। जो हरि को तज कर भूत पिचासों को पूजता हो, असत्य भाषण करता हो, ऐसे मनुष्य जहाँ रहते हों, और जहाँ जाओ, जब मरे तब उन्हें नरक में लाओ। सुने भवन दीप नहीं बरही, गणिकाय नित्य जह करही। गृह जूठिन जारा लपटाना, परब परे नहीं देवे दाना। जिस सुने घर में दीप न जलता हो, जहाँ गणिका आकर नित्य करती हो, जहाँ जला दीवालों में लटका हो तथा घर में जूठन पड़ी रहती हो। बासी अन्न जो दिन प्रति खावे, जेहि घर संत न आदर पावे। कलह होई जहाँ साँझ सबेरे, साधु विप्र जे खरे दुखेरे। बिना दीप निसि भोजन करही, बसहु दूत तिनके घर अबही।
जो नित प्रति बासी भोजन खाते हैं, और जिस घर में संत आदर न पाते हैं, तथा जिस घर में साँझ सवेरे लड़ाई होती हो, और जो साधु और विप्रों को दुखी करता हो, जो बिना दीपक जलाए भोजन करता हो, हे दूतों, तुम उन घरों में निवास करो। करे कहे जो बाम, मातु पिता की देव दुख, जो न भजही सिया राम, तहाँ बसो तुम जाय के। जो माता पिता के दुख देते हो और स्त्री का कहना मानते हो तथा भगवान का भजन न करते हो, हे देवतो, तुम वहाँ जाकर वास करो। आप भक्त घर साटक नारी, सूत कलह सब मासय हारी, तिनका छुआ जो भोजन खाई, भक्ति धर्म सब ही न सिजाई। पुरुष तो भक्त हो, परंतु घर की करक्षा स्त्री हो, पुत्र स्त्री परिवार मांसाहारी हो, जो उस सबका छुआ भोजन खाता हो तो उसका भक्ति धर्म सब नष्ट हो जाता है। अवसि बसो तिनके गृह शोधी, जे सतगुरु ते भय विरोधी, छोड़े केस रहे जे नारी, बहु सासु से लड़े प्रचारी। जो सतगुरु का विराधी हो, जहाँ बहु सास से लड़ती हो, उस घर में बसो। मरघट चारि पंथ जो होई, अज्ञा पुत्र रहे जहाँ सोई, स्थान कहे हम भाखी, और जान ले हुलख साखी। धर्मराज के वचन सुहाए, सुनि यमदूतन के मन भाए, जो यह कथा नेम सो गावे, तिनको नहीं जमदूत सतावे। जिस घर में बकरा का निवास हो तथा जहाँ चारों ओर मरघट हो, मैंने जो स्थान बताए उसके अतिरिक्त अपनी अपनी करणी के अनुसार उन्हें पहचानो। धर्मराज के यह वचन सुन दूतों को संतोष हुआ, जो यह जमदूत संवाद नेम से गाते और सुनते हैं, उनके यम के दूत नहीं सताते। लक्षण धर्मा धर्म के ऊंच नीच जे आय, जन रघुनाथ विचारी कछु, लिखे ग्रंथ महगा। यह धर्म अधर्म तथा ऊंच नीच के लक्षण रघुनाथ दास जी ने स्वामति अनुसार ग्रंथ में वर्णन किया है। अत श्री विश्राम सागर समस्त रघुनाथ दास राम स्नेही संवाद वर्णनो टीकाकार श्री राम भक्त अकोल सिंह से। कथा विसर्जन होत है, शयन करो हनुमान, जो जहाँ से आए हो सो सहवा कर जाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब जय हे प्रभु जी।